हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और आज हम बनाने जा रहे हैं रसमलाई। रसमलाई जो है वो एक बंगाली स्वीट डिश है। रसमलाई जो है हमारी छेने से तैयार की जाती है और दूसरी तरफ हम मलाईदार रबड़ी तैयार करते हैं और उसमें हम रसमलाई को डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारी रसमलाई जो है वो बनकर तैयार हो जाती है। रसमलाई जो है वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रसमलाई कैसे बनती है और उसका दूध कैसे तैयार किया जाता है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने रसमलाई बनाने के लिए 2 लीटर दूध को फाड़कर जो है वो छेना तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने हाफ टेबल स्पून जो है मैदा लिया है और यहाँ पर मैंने हाफ कटोरी जो है शुगर लिया है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 2 इलायची ली है। शुगर और इलायची का यूज़ हम आगे चाशनी बनाने के लिए करेंगे। छेने से रसमलाई तैयार करने के लिए हमें यहाँ पर छेने को 3 मिनट तक हथेली की हेल्प से अच्छे से मसलना है। जैसे हम अपना आटा लगाते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर अपने छेने को 3 मिनट तक हथेली की हेल्प से मसलना है। इससे क्या होता है कि हमारा छेना जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और इससे हमारी रसमलाई जो है वो सॉफ्ट और स्पंजी बनती है। अब मुझे छेने को मसलते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं हाफ टेबल स्पून जो मैदा लिया है उसको छेने में डाल दूँगी और फिर से छेने को 3 या 4 मिनट तक हथेली की हेल्प से अच्छे से मसल दूँगी। इससे क्या होता है कि अगर हम अपने छेने में मैदे का यूज़ करते हैं तो जब हम अपनी रसमलाई बनाते हैं और उसे गर्म चाशनी में डालते हैं तो हमारी रसमलाई जो है वो फटती नहीं है चाशनी में जाते ही। तो अगर हमने मैदे का यूज़ नहीं किया होगा तो जब हम अपनी रसमलाई को गर्म चाशनी में डालते हैं तो हमारी रसमलाई जो है फट जाती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर हाफ टेबल स्पून जो है वो मैदे का यूज़ करना है। हमारा डो जो है वो रेडी हो चुका है और यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है। यहाँ पर जो मैं छेने से टिक्कियाँ तैयार करूँगी उनको इस प्लेट में रख दूँगी। और यहाँ पर हमें अपनी रसमलाई का जो साइज़ है वो छोटा ही रखना है क्योंकि हमारी जो रसमलाई है वो चाशनी में जाते ही अपने साइज़ से डबल हो जाती है। तो यहाँ पर हमें अपनी रसमलाई का जो साइज़ है वो छोटा ही रखना है। और रसमलाई जो है वो आप अपने रसमलाई की जो शेप है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप गोल बनाना चाहते हैं तो गोल बना सकते हैं, अगर आप टिक्की टाइप बनाना चाहते हैं तो आप टिक्की टाइप भी बना सकते हैं। तो आपको मेरे हाथों पे ये चिकनाहट दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारा छेना जो है वो रसमलाई बनाने के लिए तैयार हो चुका है। तो अब मैं अपनी टिक्कियाँ जो है वो तैयार कर लेती हूँ। छेने से हमने टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार कर ली हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। गैस जो है वो ऑन कर दी है और चाशनी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दिया है और यहाँ पर मैं 4 गिलास जो है वो पानी का यूज़ करूँगी चाशनी बनाने के लिए। वो उबाल आ चुका है तो यहाँ पर मैंने जो 2 इलायची ली है उसको छीलकर पानी में डाल दूँगी। इससे क्या होता है कि हमारी जो चाशनी है उसमें इलायची का फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने जो हाफ कटोरी चीनी ली थी उसको मैं इसमें डाल दूँगी। तो चम्मच की हेल्प से इसे मैं पानी में अच्छे से मिला दूँगी। चाशनी में उबाल आ चुका है तो यहाँ पर मैं रसमलाई के लिए जो है टिक्कियाँ बनाई है उसको पहले एक टिक्की को डालकर देख लूँगी। अगर हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो चाशनी में जाते फटती नहीं तो ऐसे ही मैं बाकी सारी जो टिक्कियाँ बनाई हैं उसको चाशनी के अंदर डाल दूँगी। और यहाँ पर हमें अपनी चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, यहाँ पर हमें चाशनी को जो है वो पतला रखना है। तो ऐसे ही मैं धीरे धीरे कर सारी जो टिक्कियाँ हैं उनको चाशनी के अंदर डाल दूँगी। यहाँ देख सकते हैं कि चाशनी के अंदर रसमलाई की टिक्कियों को डालते ही उनका साइज़ जो है अपने साइज़ से डबल हो चुका है। तो यहाँ पर हमें अपनी गैस का जो फ्लेम है वो हाई रखना है। हमें यहाँ पर रसमलाई की टिक्कियों को चाशनी के अंदर हाई फ्लेम पर अच्छे से पकाना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को प्लेट उठाकर दिखाती हूँ कि हमारी जो रसमलाई की टिक्कियों का साइज़ है वो डबल हो चुका है। और यहाँ पर रसमलाई की टिक्कियों को पकाते हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं।
हमारी रसमलाई की टिक्कियों को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने जो गैस का फ्लेम है वो बंद कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमारी रसमलाई की जो टिक्कियाँ हैं वो बनकर तैयार हो चुकी हैं और इन्हें हमें ऐसे ही चाशनी के अंदर डूबे रहने देना है। हमें रसमलाई बनाने के लिए जो रबड़ी वाला दूध तैयार करना है उनके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए उनके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 लीटर जो है वो दूध लिया है और यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून जो है यहाँ पर मैंने शुगर लिया है और यहाँ पर इलायची पाउडर लिया है। बादाम और काजू को यहाँ पर मैंने बारीक कट कर कर रख लिया है और यहाँ पर मैंने केसर के 4-5 धागों को दूध में पहले ही 1 घंटा पहले ही भिगो कर रख लिया है। इससे क्या होता है कि केसर जो है वो अपना कलर अच्छे से छोड़ देता है दूध के अंदर। यहाँ पर मैंने जो है गैस को ऑन कर दिया है और रबड़ी वाला दूध तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 1 लीटर दूध को पहले ही डालकर रख दिया था और यहाँ पर हमें गैस का जो फ्लेम है लो ही करना है और लो फ्लेम पर ही हमें अपने दूध को पकाना है। ये दूध को कड़छी की हेल्प से लगातार चलाते रहना है और अगर हम अपने दूध को कड़छी की हेल्प से नहीं चलाएंगे तो दूध जो है वो बर्तन में लग जाएगा और इससे हमारी रसमलाई का जो टेस्ट है वो भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर कड़छी की हेल्प से लगातार दूध को चलाते रहना है कि दूध को लो फ्लेम पर पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और दूध जो है वो पहले से कम होता जा रहा है। यानी इसका मतलब है कि हमारा जो दूध है वो धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा है। देख सकते हैं कि मैंने 1 घंटा पहले ही केसर के 7-8 धागों को दूध के अंदर भिगो कर रख दिया था और आप यहाँ देख सकते हैं कि केसर ने दूध के अंदर कितना प्यारा कलर जो है वो अपना छोड़ा है। तो यहाँ पर मैं केसर को दूध के अंदर डाल दूँगी और कड़छी की हेल्प से दूध को लगातार हिलाती रहूँगी। हमारे दूध को जो है वो पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर जो मैंने 1 कटोरी शुगर लिया था उसको मैं दूध के अंदर डाल दूँगी और कड़छी की हेल्प से इसे दूध के अंदर अच्छे से मिला दूँगी और यहाँ पर मुझे 5 मिनट और दूध को ऐसे ही गैस के ऊपर पकाना है। यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर को दूध के अंदर डाल दिया है और कड़छी की हेल्प से इसे दूध के अंदर अच्छे से मिला दूँगी। जो बादाम और काजू को पहले ही कट कर कर रखा हुआ था उसे मैं दूध के अंदर डाल दूँगी और कड़छी की हेल्प से मैं लगातार दूध को ऐसे ही चलाती रहूँगी और यहाँ पर हमें दूध को ऐसे ही लगातार कड़छी की हेल्प से चलाते रहना है और गैस का जो फ्लेम है वो हमें हमेशा ही लो रखना है और इसे हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है। रसमलाई के लिए जो हमने दूध बनाया है वो बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर दूंगी और दूध को ठंडा होने के लिए रख दूंगी। चाशनी के अंदर जो हमारी रसमलाई की टिक्कियाँ बनी हुई हैं वो जब ठंडी हो जाएगी तो उस टिक्कियों को चाशनी के अंदर से निकाल कर हम इस ठंडे दूध के अंदर डाल देंगे तो हमारी रसमलाई जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। रसमलाई के लिए जो हमने दूध बनाकर रखा हुआ था वो दूध जो है वो हमारा ठंडा हो चुका था। दूसरी तरफ हमने रसमलाई के लिए जो टिक्कियाँ बनाई थी वो टिक्कियाँ भी हमारी जो है वो ठंडी हो चुकी थी। हमने उन टिक्कियों को चाशनी में से निकालकर दूध में डाल दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी रसमलाई जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं। अगर हम रसमलाई को फ्रिज में रखकर अगले दिन खाते हैं तो ये खाने में और भी टेस्टी लगती है। रसमलाई बनाते टाइम हमें सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। जब हम रसमलाई के लिए दूध तैयार करते हैं तो दूध को हमेशा सिम गैस पर ही पकाना है और रसमलाई के लिए जब हम टिक्कियाँ बनाते हैं तो हमें उन टिक्कियों को हाई फ्लेम पर चाशनी में पकाना है। अगर हम इन दोनों बातों का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो हमारी जो रसमलाई है वो अच्छी ज़रूर बनेगी। गाइस, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। आप लोगों का एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर गाइस आप लोगों को इस रेसिपी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर पूछ सकते हैं और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।